ऑल ऑफ अस आर डेड मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ज़ॉम्बी वायरस ने पूरे स्कूल के बच्चों को ज़ॉम्बी बना दिया था और वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर भी हमला करके उन्हें ज़ॉम्बी बना रहे हैं। अब इसी के साथ ही पार्ट 2 शुरू होता है, लेकिन इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ये मूवी आपको अच्छे से समझ आएगी। और मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम स्कूल के कुछ बच्चों को गेम खेलते हुआ देखते हैं, लेकिन इन बच्चों को ये पता नहीं होता कि इनके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि ये सारी चीजें स्कूल में ही रहनी चाहिए थी। यहीं पर स्कूल की एक टीचर कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें स्कूल के सभी बच्चों को बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल स्कूल का नाम खराब होने के डर से कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वो टीचर वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि वो ज़ॉम्बी कितने ज्यादा खतरनाक हैं और उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि कैंटीन में ज़ॉम्बी अभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर हम ऑन्जो नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, लेकिन सान नाम का लड़का उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर कोई अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था और जो कोई भी इंसान वहाँ से बचकर भाग रहा था ज़ॉम्बी उसे इन्फेक्टेड कर रहे थे। हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे। तभी इन्हें यहाँ पर एक खिड़की दिखाई देती है जिसमें से सान ऑन्जो को लेकर भागने लगता है और तभी ये देखते हैं कि बाहर का माहौल भी इतना ही खराब है, क्योंकि यहाँ हर जगह पर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। जिसके बाद सान ऑन्जो को लेकर एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और उसी की मदद से एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। अब इसी जगह पर हम देखते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट और सुयुक को एक लाइटर मिलता है। इधर सान और ऑन्जो अपनी जान बचाने के लिए क्लासरूम की तरफ भागते हैं, क्योंकि क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसे बच्चे बचे हुए थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। अब उन दोनों की रिक्वेस्ट करने पर वो बच्चे उन्हें क्लासरूम के अंदर ले लेते हैं और दूसरी तरफ से क्लास प्रेसिडेंट और सुयुक भी अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम एक इन्फेक्टेड लड़की को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल के अंदर लाया गया था। इसी के साथ ही हम मिस्टर ली नाम के एक आदमी को देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर ली पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था और वो पहले एक लैब में काम किया करते थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने वो काम छोड़ दिया, जिसके बाद वो एक मामूली सा क्लास टीचर बन गया। अब यहाँ पर डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने लगता है और ली उसे अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि वो वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था और हमें यहाँ पर मिस्टर ली की बायोग्राफी दिखाई जा रही थी। साथ ही हमें ली को इस वायरस को बनाने का रीजन भी बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि मिस्टर ली का जो बेटा था वो काफी ज्यादा डरपोक था और इसी वजह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले चूहे और बिल्ली को एक साथ लंबे टाइम तक रखा, जहाँ पर सबसे पहले तो चूहा बिल्ली से डरता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर चूहा बिल्ली का सामना करने की हिम्मत रखने लगा। जिसके बाद मिस्टर ली ने उस बिना डरने वाले चूहे के जीन्स लिए और उसे अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि चूहे के अंदर इस टाइम पर ऐसी फीलिंग थी कि वो बिल्ली को मार दे। अब इसके बाद मिस्टर ली सोचने लगे कि उनका बेटा भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि उनका बेटा भी चूहे की तरह स्ट्रॉन्ग और ना डरने वाला हो जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और उनका बेटा एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया, जिसने सबसे पहले अपनी मॉम को ही इन्फेक्टेड कर दिया था। अब इसके बाद मिस्टर ली को इन दोनों को बांध कर रखना पड़ा। इधर हॉस्पिटल में उस लड़की को चेक किया जा रहा था कि आखिर उसकी हालत ऐसी क्यों हुई है, और देखते ही देखते ये लड़की भी पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को इन्फेक्टेड करती जा रही है। जिसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से बिल्कुल सही टाइम पर निकल गई थी। इसके बाद हम स्कूल के एक एथलीट ग्रुप को देखते हैं जो कि स्कूल की तरफ वापस आ रहे थे, और जब ये बस स्कूल में आकर रुकती है तब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर स्कूल में हो क्या रहा है। इधर क्लासरूम के अंदर बाकी के सभी बच्चे बैगों में फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इन्हें एक फोन मिल जाता है। इसके बाद ये लोग फोन को अनलॉक करने के लिए ज़ॉम्बीज के मुंह के आगे करते हैं। तभी यहाँ पर ऑन्जो कहती है कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद ये लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज का नाम सुनकर वो ऑफिसर हंसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो बच्चे उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। अब वो देखते ही देखते उन ऑफिसर के पास में और भी कॉल आने लगते हैं, जहाँ पर सबसे पहला कॉल इन्हें हॉस्पिटल से आता है जिसमें बताते हैं कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और ज़ॉम्बी बना रहे हैं, और दूसरा कॉल उसी स्कूल से आता है जहाँ पर वो सभी बच्चे ज़ॉम्बीज का नाम लेकर रो रहे थे। अब कंडीशन धीरे धीरे सीरियस होने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑन्जो फायर स्टेशन में कॉल लगाती है, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज का नाम सुनकर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन तभी ऑन्जो कहती है कि हमारे स्कूल में आग लगी है, जिसके बाद वो फायर डिपार्टमेंट वाले वहाँ आने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम क्लासरूम में एक लड़की को देखते हैं जो कि ना तो किसी की मदद कर रही थी, लेकिन सबके ऊपर चिल्ला रही थी। यहाँ पर वो क्लास प्रेसिडेंट के ऊपर चिल्लाती है और कहती
कहती है कि तुम अपनी मॉम को कॉल क्यों नहीं लगाती, जिस पर वो प्रेसिडेंट कहती है कि इससे पहले तो कोई मुझे प्रेसिडेंट नहीं मानता था, लेकिन मुसीबत पड़ने पर तुम मेरे पास आई हो। इसके बाद वो लड़की सभी को उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन तभी सान के एक दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके स्कूल का एक टीचर इनके क्लासरूम में आ जाता है। सभी को उसे देखकर लगता है कि वो नॉर्मल है, जिसके बाद वो रूम को ब्लॉक करने के लिए कहता है और सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। तभी ऑंजो और उसकी फ्रेंड को दिखाई दे जाता है कि टीचर के हाथ पर किसी ने काटा है। अब वो टीचर अपने हाथ को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ऑंजो उससे कहती है कि हमें अपना हाथ दिखाइए, जिस पर टीचर उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर इतनी तेजी से चिल्लाई क्यों। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर सच में इन्फेक्टेड था, जिसके बाद वो टीचर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और एक लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। अब हमले के बाद वो लड़की भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब इन सभी के सामने कंडीशन आ जाती है कि या तो वो खुद रूम से बाहर चले जाएं या फिर इन दोनों को रूम से बाहर कर दें, जिसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें ही इस रूम को छोड़ देना चाहिए। अब रूम से बाहर निकलने के बाद ये लोग देखते हैं कि पूरी ज़ॉम्बी आर्मी इनके आसपास थी। इसके बाद क्लास के सभी लड़के ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और विंडोज को अपनी शील्ड बना लेते हैं, जिससे कुछ टाइम तक के लिए ये लोग ज़ॉम्बी से बच जाते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाते क्योंकि यहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। हम देखते हैं कि आखिरकार ऑंजो और बाकी लड़कियों ने एक रूम को ओपन कर लिया। इसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज को धक्का देकर रूम के अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक साइंस लैब में आ गए हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ने अभी तक आना बंद नहीं किया है। अब वो थोड़ी देर बाद ऑंजो को याद आता है कि उनके साथ सुयोक नहीं है। अब क्योंकि सुयोक ने पहले ही सभी की बहुत ज्यादा मदद की थी, क्योंकि सुयोक एक एथलीट के साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर भी था, लेकिन अब वो टीम के साथ में नहीं है। अब इसके बाद ऑंजो सान से पूछती है कि सुयोक कहाँ पर है। अब क्योंकि सान को पता था कि सुयोक ने सभी को आगे भेज दिया था, तभी ऑंजो समझ चुकी थी कि सुयोक अभी नहीं बचा है, यानी कि सुयोक भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होगा। इसके बाद हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लड़का और लड़की साथ में थे जिनका अभी तक इमोशनल ड्रामा चल रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर हम नीचे गए तो ये हेल से कम नहीं होगा, और अगर हम ऊपर हैं तो भी अकेले ही हैं। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का अभी भी अपनी जान बचाए हुए था, लेकिन एक लड़की की आवाज सुनकर वो उसे धक्का दे देता है ताकि ज़ॉम्बी उसे पकड़ लें और उसकी जान बच जाए। इसके बाद गर्ल्स वॉशरूम में हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम पार्क मिजिन था। वहीं पर दूसरे वॉशरूम में हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसके बाद पार्क मिजिन वहाँ आती है और उस लड़के को वॉशरूम से बाहर निकाल देती है। साथ ही उसे पता चलता है कि वो लड़की इन्फेक्टेड है और वो वॉशरूम को बंद कर देती है। इसके बाद हम क्लास टीचर को देखते हैं, जो कि उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से वो अनाउंसमेंट कर सके। इधर वॉशरूम में पार्क को समझ में आ जाता है कि अगर उन्होंने इस लड़की को नहीं मारा तो वो इन दोनों को मार देगी। जिसके बाद वो अपने साथ वाले लड़के को मदद करने के लिए कहती है, और जैसे ही दरवाजा खोलते ही वो लड़की बाहर आती है, एक स्टिक की मदद से वो उसे मार देती है। लेकिन ज़ॉम्बीज इतनी आसानी से नहीं मरने वाले होते हैं। तभी हम एक आर्चरी वाली लड़की को देखते हैं, जिसके हाथों में एरो था और वो उसे मार देती है, लेकिन अभी भी इसने एरो तान रखा था। तभी पीछे से आने वाला आर्चरी स्टूडेंट से कहता है कि ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद हम क्लास टीचर को देखते हैं, जो कि अनाउंसमेंट करने लगती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और जो कोई भी उसकी आवाज सुन रहा है वो सुरक्षित रहे, और अगर किसी को बाहर जाने का रास्ता मिल रहा है तो वो सीधा घर जाए, वरना किसी ऐसी जगह पर छुप जाए जहाँ पर कोई उन्हें ढूंढ न सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सेफ है। तभी हम ऑंजो के फादर को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ स्कूल में पहुंच चुके थे। इधर यूसाक सान के पास आकर बैठती है, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे कि ऑंजो और यूक के बीच क्या चल रहा था। वो कहती है कि वो उसे पसंद करती है और यही बात उसने सान को बताई थी। इसके बाद साक सान से कहती कि तुम गुस्सा मत करो, लेकिन सान का मूड खराब था और वो साक को सही से जवाब नहीं देता। जिसके बाद साक ऑंजो के पास जाती है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, और वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, हम दोनों तो साथ में हैं। लेकिन सुयोक एक बहुत अच्छा लड़का था। जब ऑंजो ने इसाक का हाथ पकड़ रखा था, तब ऑंजो को महसूस होता है कि इसाक की बॉडी इतनी ठंडी क्यों है। तभी ऑंजो इसाक से थोड़ी दूर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसाक के नाक से ब्लीडिंग हो रही है। जिसके बाद ही इन सभी को पता चलता है कि इसाक भी इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड तब हुई थी कि जब वो लोग ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे, तब एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर पर काट लिया था। अब ऑंजो नहीं चाहती थी कि इसाक उससे दूर जाए, तो इसीलिए वो दोनों गले मिल रहे थे। यहाँ पर इसाक उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, तो प्लीज तुम लोग मुझे मत मारना। तब तक इसाक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है और वो ऑंजो पर ही अटैक करती है। अब यहाँ पर सान जैसे तैसे ऑंजो को बचा लेता है। अब यहाँ पर इसाक के अटैक करने की वजह से वो खुद ही बिल्डिंग से गिरने वाली थी, लेकिन ऑंजो ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन सान को पता था कि अगर इसाक नीचे
नीचे नहीं गिरी तो वो सभी को काट कर इन्फेक्टेड कर देगी। तभी हम देखते हैं कि ओंजो को यहाँ पर इसाक के साथ का बचपन से सारा टाइम याद आने लगता है, जिसके बाद आखिरकार इसाक नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर ओंजो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। इधर हम सुयोक को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा था और ज़ॉम्बियों से लड़ रहा था। इधर सान कहता है कि सभी ज़ॉम्बी इसी गेट के बाहर हैं और वो सब बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए हमें इस जगह को छोड़ना होगा। जिसके बाद वो एक वाटर पाइप को अपने पास लाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसके पास आ जाता है तब ये लोग इसे एक रोप की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सान यहाँ से सबसे पहले जाने वाला था, लेकिन ओंजो को इस हाल में देखकर वो यहीं पर रुक जाता है और कहता है कि सबसे पहले कोई और जाएगा। इसके बाद सान का दोस्त सबसे पहले नीचे जाता है और वो देखता है कि सबसे पहले फ्लोर पर ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता है उसे क्लास टीचर दिखाई देती है और वो क्लास टीचर जल्दी से उसे रूम के अंदर ले लेती है। इसके बाद ये सभी लोगों को जल्दी जल्दी नीचे आने को कहते हैं। अब एक एक करके सभी स्टूडेंट नीचे उतर चुके थे और सबसे लास्ट में सान और ओंजो ही बाकी रह गए थे। अब यहाँ पर सान ओंजो को समझाता है कि जल्दी से नीचे चलो। तभी यहाँ पर ओंजो से कहती कि जिसे जिसे मैं प्यार करती थी उनमें से कोई नहीं बचा। तभी सान उससे कहता है कि कम से कम तुम अपने पिता के लिए तो खुद को बचा सकती हो। जिसके बाद ओंजो उसकी बात मान जाती है और वहाँ से नीचे उतर जाती है। अब यहाँ पर सान नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था क्योंकि अभी ओंजो नीचे उतर रही थी, लेकिन तब तक रूम के अंदर ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। जिसके बाद हम सुयोक को देखते हैं जो कि हल्के हल्के बाहर निकल रहा था। तभी एक पेंसिल गिरने की वजह से ज़ॉम्बीज को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक इंसान है। अब वो जैसे तैसे करके सुयोक बिल्डिंग से बाहर निकलता है, लेकिन वो जंप नहीं कर पाता और वो विंडो से बाहर निकलकर साइड साइड से आने लगता है। दूसरी तरफ सान भी रूम के अंदर था और बाकी सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज ने सान के ऊपर एक साथ अटैक किया और वो सारे के सारे नीचे गिरने लगे और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर ये सोचना रह जाता है कि क्या सान नीचे गिरकर मारा जाएगा या फिर बाकी सभी लोगों के साथ रहकर वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और क्या सुयोक भी बच पाएगा। इस सभी के आंसर हमें पार्ट 3 में मिलेंगे। अब पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।